आप खरीदारी के समय दुकानदारों के झांसे में तो नहीं आते। हाय गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल हमदर्द दोस्त में। और आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही विशेष टॉपिक। जी हाँ, तो गाइस अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उन्हें आप जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों, अपने दोस्तों में, कि इस तरह के वीडियो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो गाइस अगर आप एक ग्राहक है, अगर आप एक कस्टमर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज हम आपके लाए हैं कि एक कस्टमर के तौर पर आपके क्या क्या अधिकार है और किन महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, आप अपनी डेली लाइफ में जरूर कुछ न कुछ शॉपिंग तो करते ही हैं। जी हाँ, और शॉपिंग हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। तो आइए इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, हमें उन सारे राइट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। गाइस, कहीं आप खरीदारी करते समय दुकानदारों के झांसे में तो नहीं फंसते? नुकसान से बचने के लिए बने आप स्मार्ट कंज्यूमर। जी हाँ, जानिए ग्राहक के अधिकार और क्लेम से जुड़ी वो हर बातें। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको एक फायदा तो यह भी हो सकता है कि कोई गलत प्रोडक्ट मिलने पर आप मुआवजा साथ ही क्लेम भी कर सकते हैं। जी हाँ, और यही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग विवाद भी उपभोक्ता कानून के दायरे में है। तो आप इस बातों को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप हल्के में नहीं ले सकते। आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। खरीदारी करते समय लोग आमतौर पर इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों को बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, जिससे उन्हें आगे चलकर फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशानी सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। खास तौर की ऑफलाइन खरीदारी करते समय इसका खामियाजा हमें खराब सामान और एक्चुअल कीमत से ज्यादा पैसे देकर चुकाना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, पैसे यार कितने मुश्किल से आते हैं। तो आप तो सीरियस हो ना। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दुकानदार ग्राहकों को खराब प्रोडक्ट देकर एमआरपी रेट से भी ज्यादा पैसे वसूलते हैं। इसके लिए ना आपको खरीदारी करते समय काफी सावधानी, काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। खरीदारी करते समय सबसे पहले आपको करना होगा अपने से ये कुछ सवाल। क्या आप एक जागरूक कंज्यूमर हैं? आप जो सामान मार्केट या दुकान से खरीदते हैं उसकी जांच पड़ताल करते हैं? क्या प्रोडक्ट की असली कीमत का पता करते हैं? इसका आकलन आप खुद भी कर सकते हैं। एक कंज्यूमर के तौर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हर कंज्यूमर को 6 अधिकार देता है। इन्हीं में से एक राइट आपको प्रोडक्ट की एमआरपी से भी मिलता है। तो आइए जानते हैं ये काम की बातें। क्या आप खरीदारी करते समय दुकानदारों के झांसे में तो नहीं आते? नुकसान से बचने के लिए बने स्मार्ट कंज्यूमर, जानिए ग्राहक के अधिकार और क्लेम से जुड़ी यह बातें। आइए जानते हैं ये कौन कौन से 6 राइट आपके पास हो सकते हैं। राइट टू सेफ्टी, इस अधिकार के तहत उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार तो मिलता ही है। कोई भी खराब क्वालिटी वाली वस्तु ग्राहक को नहीं दी जा सकती। कोई वस्तु या सेवा ऐसी नहीं होनी चाहिए या तुरंत या भविष्य में जो ग्राहक के लिए हार्मफुल हो, हानिकारक साबित हो। राइट टू इन्फॉर्म, जी हाँ, हर उपभोक्ता को किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी जानने का पूरा हक है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की शुद्धता या मूल्य जांचने का उन्हें पूरा हक है। राइट टू सेलेक्ट, ग्राहक को अपने मन मुताबिक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस चुनने का पूरा हक है। इससे ग्राहक को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट तो मिलता ही है। कंपटीशन होने से ग्राहक को प्राइस और क्वालिटी भी ठीक मिलती है। राइट टू बी हेयर्ड, ग्राहक की बात सुनी जानी चाहिए यार। कोई भी ग्राहक के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। आपने तो सुना है ना, ग्राहक भगवान होता है। ग्राहक को बेईमान व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा हक है। राइट टू रेडरेसल, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकता। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इसके साथ ही ग्राहक को शिक्षा दिए जाने का भी अधिनियम इसमें शामिल है। तो बिल्कुल आप जानकारी ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आपसे चीट किया गया है, तो आप यहाँ कर सकते हैं शिकायत। खरीदारी करते समय कंज्यूमर डिपार्टमेंट को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
भारत सरकार का उपभोक्ता मामलों का डिपार्टमेंट लोगों को कई बातों को लेकर जागरूक करता है। डिपार्टमेंट की बातों पर गौर करें ना तो आपको नुकसान होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। डिपार्टमेंट ने ऐसी कुछ ही बातों पर गौर करने की सलाह दी है। खरीदारी करते समय कंज्यूमर डिपार्टमेंट की सलाह जरूर याद रखें। जी हाँ, कभी भी एमआरपी से ज्यादा की कीमत का भुगतान ना करें। अगर ऐसा होता है तो तुरंत इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामानों की बिक्री नहीं कर सकता। यह गैर कानूनी है। आप हर छोटी बड़ी प्रोडक्ट की जानकारी जांच कर सकते हैं। भले ही आप अपने बच्चों के लिए दूध की बोतल, फीडिंग बॉटल्स खरीदने जा रहे हैं तो उस पर ISI मार्क जरूर देखें। इससे आपके शिशु के स्वास्थ्य पर असर, अगर आप यह अनदेखा करते हैं तो इससे आपके शिशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जब भी आप फ्यूल स्टेशन पर अपनी गाड़ी में टैंक फुल कराने या पेट्रोल डीजल खरीदने जाते हैं तो पंप से रीडिंग 0 कराने के बाद ही तेल ले। अगर रीडिंग 0 नहीं है तो माप सही नहीं है। इससे आपको नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ सकता है। साथ ही जब भी आप कोई पैकेज्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखे गए वजन को जरूर पढ़ लें। इससे आपको खरीदे गए सामान का एक्चुअल वजन का तो पता चलेगा ही। कई बार आप खरीदारी करते समय बिल को ध्यान से भी नहीं पढ़ते। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खरीदारी के समय थोड़ा समय देकर बिल को जरूर पढ़ें। क्या पैसा आपका है तो आपको बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। खरीदारी के लिए ऑनलाइन भुगतान आराम से करें, सोच समझ कर और फिर भुगतान करें। इससे आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि ऑनलाइन खरीदारी के समय आए दिन ग्राहकों को शिकायत आते हैं प्रोडक्ट को लेकर, तो कभी भुगतान के नाम पर फ्रॉड। अगर आप ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की हिदायत मैं दूंगा। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियम जारी किए हैं। उसके लिए सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020 जारी किया है, जिसके तहत तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जानिए क्या है नियम। अगर आप कोई भी सामान खरीदने से पहले ये पता कर सकेंगे कि वह कहाँ बना है, ताकि आप खुद से यह तय कर सके कि वो सामान खरीदना है या नहीं। प्रोडक्ट को लेकर उसकी एक्सपायरी डेट, रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी जैसी सारी जानकारी समेत डिलीवरी, शिपमेंट की सारी जानकारी भी देनी होंगी। अगर ग्राहक को अपना फैसला लेने के लिए किसी और जानकारी की जरूरत है तो वह भी ई-कॉमर्स कंपनी को मुहैया करानी होगी। नियमों के मुताबिक ई-कॉमर्स वेबसाइट ग्राहकों पर ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगा सकती है। यानी अगर आपने जब कोई प्रोडक्ट कैंसिल किया है तो ई-कॉमर्स साइट कोई भी चार्ज आपसे नहीं मांगेंगी। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन होगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट कीमतों को लेकर ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकती। वह ज्यादा फायदा कमाने के लिए गलत कीमत नहीं दिखा सकती। ना ही ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव कर सकती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट को यह भी बताना होगा कि उनके पास भुगतान के कौन कौन से तरीके उपलब्ध है। इन भुगतान के तरीकों को सिक्योरिटी के बारे में भी बताना होगा। जी हाँ, और साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट को सेलर के बारे में भी पूरी जानकारी दिखानी होगी। इसमें उनके बिजनेस का नाम भी दिखाना होगा। ये बताना होगा कि वह रजिस्टर्ड है भी या नहीं। सेलर का पता, कस्टमर केयर नंबर, उसके बारे में मिली रेटिंग्स को भी दिखाना होगा। चलिए, तो आपको ये भी जानना होगा कि पुराने में किस तरह अलग है यह नया कंज्यूमर कानून। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इस कानून में कई बदलाव किए हैं। अब तक 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम करते थे। अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया गया है। फिलहाल कंज्यूमर की शिकायतों में 20 लाख से ज्यादा की राशि का विवाद होने पर स्टेट कमीशन में याचिका दायर करने के लिए जाना पड़ता था। नए कानून के अनुसार
1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ रुपए तक के मामले स्टेट कमीशन के सामने अब जा सकेंगे। वही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामले नेशनल कमीशन में जाएंगे। कैसे कर सकते हैं शिकायत? कहीं से भी कर सकते हैं शिकायत। जी हाँ, नए कानून से कंज्यूमर को कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर शिकायत दर्ज करने का विकल्प मिल गया है। वे अपने घर के पास किसी भी कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले उन्हें परेशानी यह आती थी कि उन्हें वहां जाकर शिकायत करनी होती थी जहां सामान खरीदा या जहां विक्रेता की रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कंज्यूमर के विवादों के निपटारे के लिए नए नियमों के तहत 5 लाख रुपए तक के केस फाइल करने पर कोई फीस नहीं लगेगी। यदि शिकायतकर्ता केस की सुनवाई से खुद फोरम पहुंचकर भाग नहीं ले रहा है तो वह नए कानून के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकता है। चलिए जानते हैं शिकायत से संबंधित नियम। नए नियमों में ग्राहकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों को भी ध्यान में रखा गया है। नियमों के मुताबिक ई-कॉमर्स वेबसाइट को हर शिकायत के साथ टिकट नंबर भी देना जरूरी होगा, जिसकी मदद से ग्राहक अपनी शिकायतों का स्टेट चेक कर सकता है। कंज्यूमर मिलावटी और नकली सामान के लिए मैन्युफैक्चरर्स और विक्रेताओं को कोर्ट में ला सकते हैं और हर्जाना मांग सकते हैं। नए कानून में मैन्युफैक्चरर्स और विक्रेता डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से लगने वाली चोट या नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। यदि डिफेक्टिव प्रोडक्ट की जगह से कंज्यूमर को कोई चोट लगी है तो विक्रेताओं को 6 महीनों तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो ध्यान दें, यदि डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को चोट लगती है तो सामान बेचने वाले को जेल की अधिकतम सजा 7 साल हो सकती है। साथ ही जुर्माना 5 लाख रुपए भी बढ़ जाएगा। यदि डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सेवा की वजह से कंज्यूमर की मौत हो जाती है तो विक्रेताओं को 7 साल से उम्र कैद तक की सजा होगी। जुर्माना भी 10 लाख रुपए हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आप एक कस्टमर हैं, अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको इन दोनों बातों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। देखिए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं या आप कोई सर्विस प्राप्त करने के लिए पैसे दे रहे हैं तो अपने जिंदगी को यार बिल्कुल ध्यान रखें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को आप जिसे खिला रहे हैं या आप जिन्हें सर्विस दे रहे हैं, आपको उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।